भाई बादलों के अंदर से गाड़ी जा रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा। ये देखो, ये प्रॉपर बादल के अंदर से हम अभी जा रहे हैं। तो ये भी एक यहाँ की मैन मेड लेक है। इस बेल्ट पे भी एक सुखदेव मिल जाएगा, आप आइए एक बार प्रेम से खाइए। और किसी तरह अभी दरवाजे में अटकाई तो है, पर भाई साहब दिक्कत बहुत दे रही है। यहाँ से अगर आप लेफ्ट लेंगे तो जाएंगे सीधा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। देखो क्या बात है। अगर आपको दिख रहा हो तो थोड़े घर यहाँ हैं इस साइड पे, थोड़े घर हमारे कॉटेज के पीछे हैं। क्या हाल है फैमिली, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम निकले हैं सपरिवार एक ऐसे हिल स्टेशन पे जो बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा क्राउडेड भी है। अब गर्मियों का टाइम है तो हिल स्टेशन तो जाएंगे जी। हम जा रहे हैं नैनीताल और अभी का टाइम हो रहा है 4:45। अभी हमने अक्षरधाम पार कर लिया है, 4:30 बजे हम घर से निकल गए थे। तो हमने सोचा है कि हम जो ट्रैफिक वाला पार्ट आएगा वहाँ पे जहाँ ज़्यादा टाइम ट्रैफिक होता है वो हम ऐसे टाइम पे क्रॉस करें कि या तो वहाँ पे ट्रैफिक ना हो या तो बहुत कम हो। काला डूंगी वाला पार्ट वो हम 12 साढ़े 12 बजे तक पार कर लें, पर ये तो प्लान है, बाकी गॉड का क्या प्लान है वो देखी जाएगी। अब हम आपसे आगे मिलते हैं, अभी तो अंधेरा बहुत है। अब जब सनराइज़ होगा तब मैं आपको दिखाऊंगा आगे की जर्नी। तो नैनीताल के लिए जब आप दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे आए तो इस कट का बहुत ध्यान रखें। कई लोग ना गलती से यहाँ से सीधा चले जाते हैं, गूगल मैप पे भी उनको ठीक से समझ नहीं आता। ये एक छोटा सा एक टोल आता है, ये देखिए, ये बोर्ड देखिए, यहाँ से आपको जाना है लेफ़्ट। अगर यहाँ से सीधा लेंगे तो आप मेरठ पहुँच जाएंगे, सीधा हरिद्वार जाएंगे। लेकिन हापुड़ के लिए यहाँ से लेफ़्ट लेना है और इसके आगे भी दोबारा से लेफ़्ट लेना है। अगर यहाँ पे भी सीधा रखोगे तो फिर से उसी पे कनेक्ट कर जाओगे, तो हमें फिर से लेफ़्ट लेना है हापुड़ के लिए, मतलब नैनीताल के लिए। हापुड़ वाला रास्ता जाएगा नैनीताल, जिम कॉर्बेट उस साइड पे। अब मैं दादी के पास जा, दादी के पास चलो। आजा गौरवी, ऊपर आजा। किधर से? भाभी उस तरफ से, आपकी उधर ना एक बटन होंगे दो। 5:15 बज रहे हैं और हमने हापुड़ क्रॉस कर लिया है। एक्चुअली थोड़ी स्पीड कम हो रही है क्योंकि हम 2 गाड़ियों में जा रहे हैं। जो दूसरी गाड़ी है उसमें कैरियर हमने लगा रखा है और काफ़ी लगेज उसमें है, तो जो तरपाल से हमने ढक रखा है ना वो बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। मिडिल क्लास प्रॉब्लम्स, बार बार वो देखना पड़ रहा है। 2 बारी तो बीच में रुक के हमने उसको ठीक किया है। अब देखो आगे क्या होता है। ये देखो, ये तरपाल उड़ रही है, किसी तरह अभी दरवाजे में अटकाई तो है, पर भाई साहब दिक्कत बहुत दे रही है। आपको थोड़ी धुंध सी दिख रही होगी, पर ये फॉग नहीं है, ये स्मॉग है। ये देख लो स्मॉग कहाँ से आ रही है, एक यहाँ है और एक रोड के उस पार भी है। वैसे 3-4 दिख चुके हैं। कमर्शियल एक्टिविटी यहाँ काफ़ी है, फैक्ट्रीज वगैरह हैं, इसलिए यहाँ पे काफ़ी स्मॉग होती है। हाँ जी, तो अभी हम ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं। इसका नाम है गजरौला सुखदेव ढाबा एंड रिजॉर्ट जी। अब आपको इस बेल्ट पे भी एक सुखदेव मिल जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा है। ये बोर्ड है, ऐसा दिखता ही है, काफ़ी बड़ा है, अच्छे साइज़ का है। यहाँ पे दिख रहा है रूम्स भी हैं इनके पास, पार्किंग भी अच्छी खासी है, फ्लाईओवर उतरते सारी है। गजरौला के बाद इस बेल्ट पे कुछ भी ढंग का खाने पीने को मिलना थोड़ा मुश्किल है। बस अब हम थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर वापस अपने रास्ते पे निकलेंगे। अब मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ यहाँ का एम्बियंस कैसा है। वैसे तो इस महीने दूसरी बार हम इस रोड पे आए हैं। 2 हफ्ते पहले भी हम यहाँ पे थे, इस रेस्टोरेंट पे नहीं, मोगा रेस्टोरेंट है, बहुत फेमस है यहाँ का, हम उस पे थे। हम 2 हफ्ते पहले जिम कॉर्बेट गए थे। वो पूरी ट्रिप करने के बाद जब मैं घर आया, एडिटिंग कर रहा था, तो मेरा सिस्टम क्रैश कर गया और मेरा सारा डेटा डिलीट हो गया। तो मैं जिम कॉर्बेट की कोई भी ख़ास वीडियो ऐसे डाल नहीं पाया, 1-2 शॉट डाल पाया हूँ। कोशिश करूँगा जो रिकवर हो सके वॉइस ओवर करके शॉट बना के आपको दिखा दूँ। पर जो मेजर जो मेरा पार्ट था स्टार्ट टिल एंड वो सब कुछ डिलीट हो गया। मेरी गलती थी, मैंने उसका बैकअप नहीं बनाया था, बट
इस बार मैं अपनी गलती सुधारूंगा, बैकअप पहले बना लूँगा। एंट्रेंस देखिए, काफ़ी अच्छा एरिया है। आलू प्याज पराठा, मसाला डोसा, पिज्जा कटर है प्लीज 4 पीस काट के ला दो इसके लिए। ये भी आलू प्याज पराठा। दिखने में तो बहुत टेम्पटिंग है, अब टेस्ट करके बताएंगे कैसा है। पहले थोड़ा सा डोसा ट्राई करके देखते हैं। ये यार थोड़ा सा शेयर करना चाहिए। डोसा अच्छा है, काफ़ी फ्लेकी है, अच्छा है, अच्छे से रोस्ट करा हुआ है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कड़क है, बहुत ज़्यादा लूज है, ऐसा नहीं है, सॉफ्ट है और फ्लेकी है। जैसे एक परफेक्ट डोसा होना चाहिए। डोसा तो अच्छा है, डोसा पास है। अभी मैं इडली भी टेस्ट करूँगा। इडली तो अच्छी है, आराम से टूट रही है, सॉफ्ट है भाई, इडली सॉफ्ट है, ये बात तो है। साउथ इंडियन इनका अच्छा है बहुत, साउथ इंडियन सही है। इडली टेस्ट करी भाई, इडली बहुत सॉफ्ट है, खाने में भी अच्छी है, सांभर अच्छा है, चटनी अच्छी है। साउथ इंडियन तो पास है। मैं रेकमेंड करूँगा यहाँ आप आओ, साउथ इंडियन आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। वाइट बटर भी अच्छा है, देखो अच्छा है। अच्छा है भाई, बटर अच्छा है इनका, बटर का स्प्रेड अच्छा है, पता चल रहा है फ्रेश है, बहुत अच्छा, सही है, बढ़िया, मज़ा आया। अब पराठा एक बार टेस्ट करके देख, सही लगा। देखो पराठा थोड़ा ओके ओके है, एवरेज पराठा है, नमक मसाले बिल्कुल हल्के हैं। देखो तंदूर अच्छा बनाया है इन्होंने, मतलब इन्होंने रोस्ट अच्छा करा है, पर अगर टेस्ट की मैं बात करूं तो टेस्ट इज़ जस्ट ओके। एक्चुअली हम यहाँ पे करीब 10-12 लोग हैं, तो ये ना थोड़ा बच्चों के हिसाब से था, थोड़ा एक हमने मंगवाया था जो थोड़ा लेस स्पाइसी हो, थोड़ा हल्के मसाले वाला हो। मैंने वो टेस्ट कर लिया, मैंने अब अपने हिसाब से मंगवाया थोड़ा मसालेदार। आप आए, आप बिल्कुल अपने हिसाब से पराठा बनवा सकते हैं, आप बता सकते हैं बड़े आराम से, बड़े फ्रीली कि आपको कैसा चाहिए। अब इस पे भी अच्छे से बटर एक बार लगाते हैं भाई, पराठे खाओ और वाइट बटर अच्छे से ना डालो फिर तो मज़ा ही नहीं आता। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, बढ़िया धनिया वगैरह डाला हुआ है, अच्छे से रोस्टेड है, दिखने में तो A1, ये तो दिखने में लग रहा है मसाले। भाई ये है सही, तो पहले वाला बच्चे के हिसाब का था, ये मैंने अपना बोला कि थोड़ा मसालेदार चाहिए, ये मुझे बिल्कुल सही लगा, ये सही। मैं दही के साथ ले रहा हूँ, आप चाहें तो कोई सब्जी भी मंगवा सकते हैं, दाल भी मंगवा सकते हैं। अच्छा एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे हम 6:15 के आसपास पहुँचे थे और ये चल रहा है, अदरवाइज़ 7 बजे से पहले ये यहाँ पे रेस्टोरेंट्स मोस्टली बंद होते हैं, 7 बजे ही ओपन होते हैं। मैंने थोड़े से चने मंगवाए हैं, ये आप चने देखो, है ना टेम्पटिंग, बहुत अच्छे दिख रहे हैं भाई। कहीं होते हैं छोले भटूरे वाले जैसे होते हैं ना, पतले पतले थोड़े पिचके पिचके, वैसे नहीं है। देखो एक एक चना ना, एक एक चना मोटा मोटा है, बहुत बढ़िया।
अब इसको खा के देखते हैं। सूती से तो खाना बढ़िया है, खाना सही है। और इनके पास ऊपर रूम्स भी हैं, अगर आपको यहाँ पे स्टे भी करना है ना वो भी ठीक है। खाना अच्छा है, बढ़िया कमरे ऊपर, आराम से एंजॉय करो। अब हम अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं और फिर रास्ते में आपसे मिलेंगे। भाई चाय सर्व होती है कुल्हड़ में, चाय आप कैसी भी मंगा लो कुल्हड़ में सर्व होगी। चाय बहुत भाई ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है, पर आप देखो एरिया कितना बड़ा है। एक आगे एक प्राइवेट एरिया भी है, किट्टी पार्टी लाउंज करके लिखा है, काफ़ी अच्छे से बना रखा है। ड्राइवर्स लाउंज भी है सेपरेट, अगर आपके पास ड्राइवर है तो वहाँ पे ड्राइवर्स लाउंज है, वहाँ पे आराम से बैठ के खाना खा सकता है। ओके, सो अब मेरे साथ इस प्रॉपर्टी के जीएम है अग्रवाल जी। गजरौला सुखदेव ढाबा के नाम से है। यहाँ पे हमारा एक ये रेस्टोरेंट है, इसके बाद एक बैंक्वेट भी है, लॉन्स भी हैं और 12 स्वीट रूम्स हैं हमारे पास। हाईवे के हिसाब से बहुत अच्छा नाश्ता खिलाते हैं, खाना खिलाते हैं। आप आइए एक बार, प्रेम से खाइए और हम भी प्रेम से खिलाएंगे। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी हमारी हवेली, गजरौला हवेली के नाम से सामने की तरफ ही है। उस तरफ से आए तो हवेली और इस तरफ से जाए तो गजरौला सुखदेव। इनका खाना वाकई में अच्छा है, आप यहाँ पे आए तो आप डेफिनेटली ट्राई करिएगा। बहुत मन से खिलाते हैं, आप लोग भी मन से। थैंक यू अग्रवाल जी, थैंक यू सो मच। चलिए अब चलते हैं वापस अपनी रास्ते पे। ये हमारा तीसरा टोल है। टोटल टोल कितने आए, कितना रेट लगा, वो सब मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। देखो, नैनीताल जाने के दो रास्ते होते हैं, एक जाता है हल्द्वानी की तरफ से और एक जाता है काला डूंगी की तरफ से। हल्द्वानी वाला रास्ता थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा है, नया हाईवे बनाया हुआ, मैक्सिमम लोग वहीं से जाते हैं। अगर आप काला डूंगी के रास्ते से जाते हो, ये रास्ता थोड़ा लेसर नोन है और यहाँ पे ट्रैफिक भी कम होता है, तो हम तो यहीं से जा रहे हैं काला डूंगी की तरफ से। यहाँ पे देखिए मेन रोड से जब हमने लेफ़्ट लिया बासपुर के लिए, यहाँ पे काम चल रहा है, तो ये कोई एक अच्छा हाईवे ज़रूर बना रहे हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कम से कम 1-2 साल, जब तक ये रास्ता पूरा कंप्लीट नहीं होता, आप ये बासपुर वाला रास्ता या काला डूंगी वाला रास्ता ना लें। आप हल्द्वानी से ही आना जाना करें, नैनीताल अगर जाना है तो, या उसके ऊपर भी जाना है तो। अगर आपने बाय चांस मेन हाईवे पे खाने पीने के आपने ढाबे या रेस्टोरेंट स्किप कर दिए हैं और आप नैनीताल जा रहे हो काला डूंगी के रास्ते से, तो बासपुर के आसपास आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बीच का एक पैच होता है जहाँ पे आपको कुछ ढंग के ऑप्शन नहीं मिलेंगे। हम एक तरीके से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एंटर कर चुके हैं और काला डूंगी में आपको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का म्यूज़ियम भी मिल जाता है। ऑल्दो हम वहाँ रुक नहीं रहे, आप रुकना चाहें तो रुक सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से अगर आप लेफ्ट लेंगे तो जाएंगे सीधा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, रामनगर ढिकुली वो एरिया आ जाएगा। और अब हम जा रहे हैं यहाँ से सीधा, यहाँ से आता है काला डूंगी। भाई ऐसे रास्ते पे ओपन गाड़ी का मज़ा आता है। सामने देखो थार वाले क्या मज़े ले रहे हैं, छत खोल के, आहा क्या बात है। भाई बादलों के अंदर से गाड़ी जा रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा। ये देखो, ये प्रॉपर बादल के अंदर से हम अभी जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि वीडियो में कितना जस्टिस हो रहा है इसके साथ, पर आंखों से देख ये देखो, ये भी एक यहाँ की मैन मेड लेक है। यहाँ पे देखो जॉर्बिंग भी होती है, बोटिंग भी होती है, और भी बथेरी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे भी आप अपना टाइम पास कर सकते हो। यही एक पॉइंट है
जहाँ पे मैक्सिमम ट्रैफिक जैम होता है। आज हम सही टाइम पे यहाँ तक पहुँच गए हैं। अभी 11:30 बज रहे हैं और अभी ट्रैफिक है नहीं, लेकिन धीरे धीरे ट्रैफिक बढ़ जाएगा। बच गए भी बच गए, ज़्यादा लंबा जाम नहीं है, बस 3-4 गाड़ियाँ ही हैं। यहाँ पे बस पूछताछ चल रही है कि भाई अगर बुकिंग है तो ठीक है, नहीं है तो ये एक गाड़ी को तो इन्होंने वापस भी। और यहाँ 12 पत्थर में ये देखो कितने सारे पोनीज हैं। यहाँ पे हॉर्स राइडिंग कराते हैं। यहाँ पे वॉल क्लाइंबिंग वाला भी आपको एडवेंचर एक्टिविटी करने को मिल जाएगी, वो दूर आपको दिख रहा होगा। यहाँ एंटर करते ही एक प्राइवेट एक टैक्स देना पड़ा, ग्रीन टैक्स लगा लो आप, 110 रुपये का। ये देखो ये हमारा कॉटेज है यहाँ, ये कॉर्नर वाला, और कैसे क्लाउड्स आ रहे हैं सामने, वो देखो ऊपर। एक नंबर जगह ही है, एक नंबर। ऑल्दो ये कोई एयरबीएनबी नहीं है, ये हमारा प्राइवेट कॉटेज है यहाँ शेरवानी रोड पे। बहुत बढ़िया जगह, बहुत बढ़िया। ये देखो, दिखाता हूँ आपको, देखो क्या बात है। जब ये क्लाउड्स हटेंगे ना, सामने का माउंटेन दिखता है, वहाँ पे मंदिर है छोटा सा, बहुत अच्छा दिखता है। चलो अब हम थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। मैंने आपको दिखाता है यहाँ कितने बादल जा रहे थे। ये वाला एरिया भी प्रॉपरली दिख नहीं रहा था, इसके आगे वाला। आप यहाँ से देखिए व्यू कितना बढ़िया आ रहा है। ये सामने पहाड़ जो मैं आपको दिखा रहा था, बहुत अच्छा आ रहा है। वहाँ एक छोटा सा मंदिर है रेड कलर का, अगर आपको दिख रहा हो तो, वो देखो। और वहाँ बादलों के नीचे, मुझे नहीं पता अब कैमरा में कितने अच्छे से दिख रहा है, पर यहाँ से मुझे एक नदी बहती दिख रही है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली कोसी रिवर का ही बेसिन है, क्योंकि वही सबसे नज़दीकी रिवर है, वही लग रही है मुझे। यहाँ से आए हैं हम। इस तरफ भी एक रास्ता है, उस पर मैं आपको फिर थोड़ी देर में लेके चलूँगा। अभी पर पहले यहाँ पे थोड़ी देर टाइम स्पेंड करेंगे, व्यू एंजॉय करेंगे। मैं अब आपको एक थोड़ा वॉक अराउंड देता हूँ इस जगह का। ये सोसाइटी है, इसका नाम है हांडी बांडी, जो कि शेरवानी रोड पे है। पहले तो ये थोड़ा एंट्रेंस के पास का एक एरिया है। ये 2 एयरबीएनबी हैं। ये भी रिसेंटली रिनोवेट हुए हैं। ये एक्चुअली 2 अलग अलग प्रॉपर्टीज़ थी, पर किसी ने ख़रीद के इसको कंबाइन कर दिया, अच्छा बनाया है। ये देखो क्लियर हो गया, अभी सारे क्लाउड्स चले गए। ये जिम कॉर्बेट का घर था, आग लग गई थी। ये एक रास्ता है, यहाँ से इस सोसाइटी के आगे तक जाते हैं। थोड़े घर यहाँ हैं इस साइड पे, थोड़े घर हमारे कॉटेज के पीछे हैं।
दो चार घर यहाँ हैं, सामने भी घर हैं बट रूइंस हैं अभी। ये जो आप देख रहे हैं ये एक डेन है, यहाँ से लेपर्ड आता है। ये भी है, आगे भी है। ये वाली डेन मेन है, यहाँ से एक्चुअली में लेपर्ड आता है रात को। तो रात को करीब 12 बजे के बाद यहाँ पे कोई बाहर नहीं निकलता, क्योंकि ऑलमोस्ट रोज़ रात को लेपर्ड की साइटिंग होती है यहाँ इसी सोसाइटी पे, इसी रास्ते पे। ऐसा लगता है एक आधे जंगल के अंदर से वॉक करके जा रहे हैं। पर ये सोसाइटी बहुत पीसफुल है, आपको यहाँ पे शोर बिल्कुल सुनाई नहीं देगा। आपको यहाँ पे गाड़ी का हॉर्न भी नहीं सुनाई देगा, सिर्फ नेचर की आवाज़ ही सुनाई देगी। एक्चुअली ये सारा एरिया देखो है तो जानवरों का ही, वाइल्ड लाइफ का ही है, पर इंसानों ने कब्ज़ा कर करके थोड़ी बहुत बिल्डिंग्स बना के थोड़ा अपना रेजिडेंशियल एरिया बना लिया है। लोगों ने कूड़ा भी बहुत फेंक रखा है, गलत बात। एक्चुअली यहाँ पे टूरिस्ट भी आते हैं, एज इन किसी के कोई रिश्तेदार हो गए या किसी का कोई नोन है वो आ जाता है। यहाँ पे कॉटेजेस में रहने आते हैं। कुछ लोगों में सिविक सेंस नहीं होती, वो यहाँ पे गंद फैलाते हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए। जहाँ आप जाएं साफ सफाई रखनी चाहिए, अपना कचरा इधर उधर नहीं फैलाना चाहिए। छोटा सा मंदिर, वो एक मंदिर आपको दिख रहा होगा रेड और येलो कलर का, जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। जब यहाँ से पंगोट की तरफ जाते हैं तो वो मंदिर रास्ते में पड़ता है। ऑल्दो मैं आज तक वहाँ रुका नहीं, बट मान्यता उसकी भी है, उस मंदिर की भी काफ़ी रश होता है। ओके, सो अब मैंने आपको इस जगह का वॉक अराउंड भी करा दिया है। अभी 6 बज रहे हैं, कहीं खास जाने का फ़ायदा नहीं है, 1-1.5 घंटे में अंधेरा हो जाएगा। तो अब सोच रहे हैं कि कल सुबह ही निकलेंगे। ये हमारी 2-3 दिन की ट्रिप है, तो वीडियोस भी थोड़ी लंबी हो सकती हैं और इसके 2-3 एपिसोड्स भी हो सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, ये बहुत लंबी हो जाएगी, इसे मैं यहीं एंड करता हूँ। अब आगे का पार्ट मैं आपको न्यू वीडियो में दिखाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।